राजस्थान में एक जगह है चिड़ावा, वहां पर गाजर पाक बनाया जाता है। बहुत ही फेमस है और सिर्फ सर्दियों में बनता है। उसकी खास बात यह है कि उसमें 2 लेयर होती है। गाजर का हलवे का टेस्ट भी आता है, साथ में बर्फी का भी टेस्ट आता है। मतलब एक मावे की बर्फी और गाजर का हलवा, 2 चीजों के कॉम्बिनेशन से बहुत ही बेहतरीन बनता है। तो चलिए मिलकर बनाते हैं शानदार सी रेसिपी। तो कैसे हो मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ भूपी आपका स्वागत करता हूं अपनी किचन में, जहां हम बनाते हैं नई पुरानी रेसिपी साइंस के साथ। मैंने यहाँ पे 1.5 किलो गाजर ली है। गाजर सर्दियों में बहुत अच्छी मिलती है। पतली पतली गाजर का इस्तेमाल करें, मतलब बहुत ज़्यादा पतली ना हो, पतली हो, मीडियम हो, और उसका जो बीच वाला पार्ट है वो वाइट ना हो। अगर बीच वाला पार्ट भी रेड होता है तो उसमें मीठापन ज़्यादा होता है। गाजर को यहाँ पे अच्छी तरह से पील कर लिया है, और पील करने के बाद भी एक बार अच्छी तरह से धो लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। इससे कि बीच में मिट्टी फंसी रहती है ना, वो निकल जाती है। अब क्या करना है, अब इस गाजर को हम यहाँ पे कद्दूकस कर लेते हैं। तो यहाँ पर गाजर पूरी तरह से कद्दूकस कर ली गई है, और अब सीधा हम इसको कढ़ाई में डालते हैं। हल्का सा सॉफ्ट करेंगे पहले। हाई हीट पे हम इसको थोड़ा पकाएंगे। पकाने से क्या होता है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगी और नीचे की तरफ बैठ जाएगी। उसके बाद ही हम चीनी डालेंगे। और चीनी के बारे में आप एक छोटा सा साइंस मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। देखिए, चीनी के साथ में अगर पहले थोड़ा सा पकाया जाता है, जो गाजर हमने ग्रेट करी है उसका दाना हल्का सा स्टेबल होता है, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होएगा। ये इसकी कहानी है। और चीनी अगर थोड़ी देर बाद में आप डालते हैं तो उससे क्या होगा कि दाना बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाता है। चीनी गाजर के दाने को थोड़ा सा शक्ति प्रदान करती है, अगर देसी भाषा में बोलूँ तो हम यहाँ पे चीनी डाल के थोड़ा सा पकाएंगे। उसके बाद में हम दूध ऐड करेंगे। अब चीनी यहाँ पे पूरी तरह से मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें दूध डालते हैं। दूध हम यहाँ पे 1 लीटर का इस्तेमाल करेंगे, फुल फैट। दूध के साथ में जब गाजर को इस तरह से पकाया जाता है तो स्वाद और निखर जाता है। अब हाई हीट पे दूध को रिड्यूस होने दीजिए। लगभग 15 से 20 मिनट हमको लगे, और अब देखिए दूध पूरी तरह से गायब हो गया है। यहाँ पे स्वाद को बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। इससे क्या है, स्वाद तो बढ़ेगा ही, साथ में मिठाई मतलब हमारी पाक के अंदर एक बढ़िया सी शाइनिंग आ जाएगी। इसी के साथ में एक बढ़िया सी खुशबू के लिए मैं इलायची पाउडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये लगभग 5 से 7 इलायची का पाउडर है, फ्रेश कूट के रखा है। पूरा नहीं डालूंगा, थोड़ा सा बचाऊंगा मैं बाद के लिए। सबका पानी यहाँ पे पूरी तरह से रिड्यूस हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कढ़ाई में हल्का सा गाजर को अगर साइड में करेंगे इस तरह से, ये पूरा रिड्यूस हो जाना चाहिए। कढ़ाई को अब मैं नीचे फ्लेम से नीचे उतार देता हूँ। स्वाद बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ नट्स का भी इस्तेमाल किया है, जैसे कुछ बादाम और कुछ काजू। ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। आप चाहें तो हल्का सा घी में इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। एक बढ़िया सा कलर आ चुका है यहाँ पे। अब इनको निकाल कर इसका पाउडर बना लेंगे। काजू और बादाम के पाउडर को अब इस हलवे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कि मिक्सर ग्राइंडर को बहुत ज्यादा मत चलाना, वरना बादाम और काजू में से हल्का सा ऑयल निकलने लग जाता है। काजू बादाम टेस्ट तो बढ़ाते ही हैं, साथ साथ में गाजर के पाक को एक हल्की सी बॉडी देते हैं। मतलब कि इसका अगर हम बर्फी काटेंगे तो आसानी से कट जाएगी और स्टेबल भी रहेगी। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम मावा लिया है, मतलब खोया लिया है। इसको हल्का सा मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के लिए हम थोड़ा सा दूध का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना। लगभग 2-3 चम्मच दूध डाल दीजिए। आप कह सकते हैं यहाँ पे इसको सॉफ्ट करना है। एक बढ़िया सा कलर आ जाए, इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ केसर के धागे डाल दिए हैं, और इसी के साथ में जो इलायची बचाई थी ना हमने पाउडर, वो यहाँ पे ऐड कर दीजिए और इसको लगातार चलाते रहिए। अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 2 बड़े चम्मच चीनी के। चीनी आप और कम भी डाल सकते हैं, और बिना चीनी के भी काम चल सकता है यहाँ पे, क्योंकि जो मीठापन है वो गाजर के पाक में नीचे से आएगा। तो हमने यहाँ पे वैसे चीनी डाल दी 2 बड़े चम्मच। तो चीनी को भी पकाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मावे को पकाते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे। अगर मावे को भी आप साइड में करेंगे तो अलग से पानी छोड़ता हुआ नहीं होना चाहिए। अगर पानी छोड़ रहा है इसका मतलब ये प्रॉपर्ली पका नहीं है, चीनी के अंदर पानी था। इसको अच्छी तरह से हमको यहाँ पे पकाना है। यहाँ पे मैंने एक ट्रे ले ली है, इसमें बटर पेपर लगा दीजिए। बटर पेपर लगा देते हैं ना, थोड़ा काम आसान हो जाता है, आसानी से निकाला जा सकता है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे डालेंगे गाजर पाक जो हमने पहले से बनाया हुआ था। इसको अच्छी तरह से दबाएंगे, चारों तरफ से दबाएंगे, किसी तरह की हवा नहीं रहे, इसके लिए हल्का सा इसको टैप भी करेंगे। गाजर वाली लेयर अच्छी तरह से जम जाए, उसके बाद में हम डालेंगे गरम गरम जो मावा हमने अभी मेल्ट करके, मतलब कि थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में रखा था, उसको लगा देंगे यहाँ पे। इसको भी चारों तरफ से फैला लेंगे। गार्निश के लिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ थोड़े से बादाम और थोड़ा सा पिस्ता। अब इस गाजर पाक को फ्रिज में रख दीजिए, आराम से 2 घंटे में सेट हो जाएगा। बाहर रखेंगे तो 4 घंटे में सेट होगा। तो हमने इसको फ्रिज में रखा लगभग 2 घंटे के लिए। अब ये पूरी तरह से सेट हो चुका है। अब सबसे पहले तो इसको ट्रे से बाहर निकालते हैं, और इसका जो बटर पेपर है
ये हमारी थोड़ी सहायता कर लेगा, आसानी से निकल जाएगा। अब इस बटर पेपर को साइड में करते हैं और बराबर इसको बढ़िया से काट लेते हैं। चॉइस आप पे है, आप इसको ट्रायंगल में काटना चाहते हैं या फिर स्क्वायर में, वो आपकी मर्जी है। देखिए दिखने में जितनी अच्छी लग रही है ना, ये खाने में उतनी ही मज़ेदार है। नीचे से आपको गाजर पाक मतलब गाजर के हलवे का टेस्ट आएगा, ऊपर से मलाई और रबड़ी जैसा टेस्ट आएगा। मतलब दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत ही गजब की मिठाई है। एक बार ज़रूर ट्राई करना, मज़ा आ जाएगा। तो कैसे लगी आपको रेसिपी ज़रूर बताएं दोस्तों। अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद।